जंजीरों को तोड़कर तस्वीर बदल डाली। संविधान बना तो समझ आया हमें, आजादी ने असली तासीर बदल डाली। दोस्तों, हम उस मिट्टी के बने हैं जब बाबा अम्बेडकर का संविधान लोगों की आवाज बना, जब भगत सिंह हंसकर फांसी चढ़े और सुभाष चंद्र बोस ने तूफान खड़ा कर दिया, और जहां महात्मा गांधी ने चुप रहकर दुनिया को झुका दिया। मिटा सकते नहीं जो नाम इतिहास से, वो 16 से गुजरे हैं इम्तिहान से। वो मरकर भी जिंदा है आज तक, जो वादा निभा गए हिंदुस्तान से। आज गणतंत्र दिवस पर आइए एक वादा करें, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, जब ईमान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, और जब देश पुकारेगा तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। अंत में ये कहना चाहता हूं कि प्लांट हमारा परिवार है, और एक को अपनी कार के प्रति जिम्मेदारी निभाना है, एक दूसरे का सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना है, सुरक्षित रहना है, स्वच्छता बनाए रखना है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जय हिंद! और हमें क्या कहते हैं, और कोई बोलना चाहते हैं तो जो भी हमारे बीच में खड़े हैं भाई बंधु, वो आकर यहाँ पर अपना कुछ शायरी या कुछ भी देशभक्ति चीज यहाँ पर आके बोल सकते हैं। इस गणतंत्र दिवस में कोई आना चाहते तो आ सकते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आदरणीय शुक्ला सर, प्रीतेश सर, लक्ष्मण सर और शैलेंद्र सर, और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जैसा कि हमारे लक्ष्मण सर ने बताया। हमारा देश एक संपूर्ण गणराज्य बना। यह संविधान हमारे अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। हमारे देश के उन वीरों की भूमि है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारे जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महान सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उनके सपनों का भारत बनाना ही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज का भारत विज्ञान, शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की असली ताकत हम युवा हैं। यदि हम ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति के साथ आगे बढ़े तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पूरा निष्ठा से पालन करेंगे, देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और भारत को प्रगति के शिखर पर पहुंचाएंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में कर्मचारीगण है जो भी अपना मन को, मत को अपना स्पष्ट करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, वो आकर के 2 शब्द बोल सकते हैं। हमारे प्लांट में सिक्योरिटी जो होती है वो प्लांट की रीढ़ भी होती है। उनके हिसाब से उनकी सुरक्षा में प्लांट चलता है। इसलिए मैं सुनील मानिकपुरी को बोलूँगा कि सभी कर्मचारीगण को 2 शब्द अपना समर्पित करें। भारत माता की जय! वंदे वंदे! इस 26 जनवरी की पावन पर्व पर मैं कंपनी के सभी कर्मचारीगण, सभी स्टाफ, हमारे भाई बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही साथ कंपनी के सभी भी वर्कर से लेकर बड़े स्टाफ, एम्प्लॉय सभी को एक जिम्मेदारी से अच्छे से काम करें और देश की उन्नति प्रगति के लिए आगे अग्रसर रहे। इसके साथ ही मैं
सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अपना जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, सावधानी से करें। वंदे मातरम। और कोई भाई बंधु बोलना चाहते हैं कुछ शायरी तो आ सकते हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, आप आइए, हमारे यहाँ लैब इंचार्ज आइए। मिले? अरे आओ ना। जीएम सर को बुलाइए। अब हमारे यहाँ पर ऋतिक सेफ्टी ऑफिसर है और सेफ्टी के बारे में कुछ बताएंगे, तो ध्यान सुने। नमस्कार। आप सब प्लान में एक जितना ही सुरक्षा पालन है, सुरक्षा नियम है, उसका अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे कई कर्मचारीगण हैं जो लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं काम के पीछे। आपको सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमारे प्लान में ऐसा कोई लापरवाही ना हो जिससे हमारा परिवार हमारे पीछे परेशान हो, हमारे पीछे रोए। तो ये सब चीज़ें को आपको ध्यान देना है कि कोई गलती ना हो, और साथ ही साथ हमको अपना काम करते करते आपके हमारे कर्मचारीगण को भी ध्यान देना है, क्योंकि क्या है, हम बाहर से आते हैं, कोई बाहर स्टेट से आता है, कोई बाहर गांव से आता है, लेकिन यहाँ पर आके हम 8 घंटा हम एक दूसरे को समझ देते हैं एक परिवार की तरह, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ में काम कर रहे कर्मचारी को हम अपना सुरक्षा प्रदान करें। उसमें अगर कोई गलती करता है